अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से समोसे। और ये समोसे हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा फिलिंग के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चिकन लेकर उसको बॉईल कर लिया है, नमक, काली मिर्च और थोड़े से अदरक लहसुन के साथ। और ये बॉईल होने के बाद 1 कप है हमारे पास चिकन। साथ ही हमने 1 कप वेजिटेबल्स ले ली हैं, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप पसंद करते हो आप वो ले सकते हैं। मैंने रेड और येलो पेपर्स लिए हैं और साथ ही ऑलिव्स लिए हैं कुछ। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको तिक्का मसाला का फ्लेवर दूंगी, तो मेरे पास मेरा होममेड तिक्का मसाला है जो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन में। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब चिकन तिक्का मसाला शामिल किया है और बिल्कुल थोड़ा सा हम नमक इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बॉईल करते वक्त भी हमने नमक ऐड किया है और साथ ही तिक्का मसाला में भी नमक है, तो आप उसको एडजस्ट कर लें। तो थोड़ा सा बिल्कुल नमक मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार ये समोसे बनते हैं, ज़रूर ट्राई करके देखें। चिकन के पीसेस आप जितने भी रखने चाहें उस तरह से रख सकते हैं, श्रेड कर सकते हैं इस तरह से चिकन को। साथ ही ये ऑरिगनो है मेरे पास, तो ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी ताकि इसमें पिज़्ज़ा का फ्लेवर सा आ जाए। तो ये 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। वेजिटेबल्स भी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर ग्रीन शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके बाद इन तमाम चीज़ों को हमें मिक्स करना है। और सबसे अहम इंग्रेडिएंट है चीज़, जो कि मोज़रेला चीज़ है मेरे पास। मैंने 1 कप शामिल किया है, ये बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन अगर आप 2 कप चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर जिन लोगों को पसंद है वो 2 कप शामिल कर सकते हैं चीज़। समोसा रैप्स बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर हम हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून भरकर मैंने नमक शामिल किया है। साथ ही अजवाइन 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं। इसके अलावा इसे आप घी शामिल करें तो घी भी इतना ही शामिल होगा जितना कि मैं ऑयल शामिल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है इस तरह से। इसके बाद हम मैदे को नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। थोड़ा सा हम इसे सख्त रखेंगे, जिस तरह से पूरियों का आटा रखा जाता है इस तरह से समेट कर एक जगह अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रेडी है गूंदने के लिए। तो इसे आप गूंद कर तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें कवर करके। आधे घंटे के बाद इस डो में से अलग अलग पेड़े बना लें। तकरीबन 7 से 8 पेड़े आसानी से इसमें से बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है और इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े बनाकर एक एक पेड़े को, इन तमाम पेड़ों को पहले तो आप ढक कर रख दें 5 से 10 मिनट तक, ताकि बेलने में आसानी हो जाए। और फिर इस तरह से रोटियां बना लें। इतनी पतली रोटी बना लें आप, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखें इसको। और उसके बाद इस रोटी को बीच में से हम कट करेंगे। इसके अंदर हमें फिलिंग रखनी है। फिलिंग इसके अंदर रख कर और दोनों साइड से इसको, जिस तरह से मैं इसको आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, इस तरह से आप इसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से तमाम समोसे तैयार कर लेंगे। जितनी फिलिंग आप चाहें उतनी फिलिंग रख सकते हैं। इस फिलिंग में आप 1/4 कप के करीब पिज़्ज़ा सॉस या टमाटो केचप भी शामिल कर सकते हैं। मैंने आधे टमाटो केचप शामिल करके बनाए हैं और बाकी के आधे बगैर टमाटो केचप या पिज़्ज़ा सॉस के बनाए हैं, तो मैं आपको वो भी अभी बता देती हूँ। इस तरह से समोसे आप तैयार कर लें। दोबारा से आप इस तरीके को देख लें। इस तरह से हमें इसे ट्रायंगल की शक्ल में फ़ोल्ड करना है और इसके अंदर फिलिंग रखने के बाद इसे ऊपर से आप दबाकर जिस तरह से फोल्ड करते हैं हम पूरी को, उस तरह से भी कर सकते हैं, या सिर्फ सिंपली आप इसे प्रेस कर दें। चाहें तो आप इस पर पानी लगा लें थोड़ा सा, ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए। इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लें। तमाम समोसे इस तरह से तैयार करके रख लें। अब तमाम समोसे इस तरह से तैयार कर लें और मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म कर लें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आंच को मीडियम ही पर रखें, मीडियम टू लो की तरफ रखें और उस पर तमाम समोसे फ्राई कर लें। जब एक साइड से समोसे फ्राई हो जाएं तो फिर इन्हें टर्न करें और उलट पुलट करके इन्हें अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लें। समोसे फ्राई होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लेंगे। इस दौरान जो मेरे पास आधा मिक्सचर बाकी बचा है उसके अंदर मैं केचप शामिल कर रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं। कुछ समोसे मैं इस तरह से ये मिक्स करके बनाऊंगी। आप तमाम समोसे भी ऐसे बना सकते हैं। और ये हमारे समोसे बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैं आपको एक निकाल कर दिखा देती हूँ। थोड़ा सा इसका कलर और डार्क करना है मुझे।
ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा अभी कलर बाकी है, मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। और इस तरह हमने तमाम समोसे डिश आउट कर लिए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। इस दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें रमज़ानों में, यकीनन आपको पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।